तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स। अब सेल्स किसे कहेंगे? कह रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ सेट यूनिवर्सल। कह रहा है कि ए और बी जो हैं ये सबसेट हैं। ए और बी जो हैं मौजूद हैं, किस में मौजूद हैं? यूनिवर्सल में मौजूद हैं। ठीक है। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, और ए और बी जो हैं ये खाली नहीं है। एंड म्यूचुअली डिसजॉइन, और ये ए और बी आपस में क्या है? म्यूचुअली डिसजॉइन है। मतलब ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करें या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? खाली आएगा, क्योंकि डिसजॉइन का मतलब है दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली आए, दो सेटों के अंदर जो एलिमेंट्स हों वो कॉमन ना हों। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या हों? डिफरेंट हों। इफ़ अगर ए खाली नहीं है, बी खाली नहीं है, तो फिर इन ए और बी, ये जो ए और बी हैं ये दोनों यूनिवर्सल में मौजूद हैं, तो फिर अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन करें खाली आए और ए और बी का यूनियन करें जवाब यूनिवर्सल में आए, तो फिर हम कहेंगे ये जो ए और बी है ये क्या है? सेल्स है। किसी भी दो सेटों को हम सेल्स कब कहेंगे? ए और बी अगर सबसेट है यूनिवर्सल के, तो फिर ए और बी का इंटरसेक्शन करें खाली आए, ए और बी का यूनियन करें यूनिवर्सल आए, ए खाली ना हो बी खाली ना हो, ए और बी दोनों एक दूसरे डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे ए और बी क्या हैं? सेल्स हैं। और आसान लफ्ज़ों में मैं अगर और अच्छा करके बयान करूं तो सिंपल ऐसे कहूँगा कि अगर दो सेट हैं और वो दोनों के दोनों मौजूद हैं यूनिवर्सल में, मतलब दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल में मौजूद हैं, दोनों जो हैं इन दोनों का अगर यूनियन करें यूनिवर्सल आए, दोनों का इंटरसेक्शन करें खाली आए, मतलब अगर दो सेट यूनिवर्सल में से उठाएं, दोनों डिसजॉइंट प्रॉपर्टी को भी माने, दोनों एग्जॉस्टिव प्रॉपर्टी को भी माने, तो हम कहेंगे ये दोनों जो हैं वो कौन है? सेल्स हैं। मिसाल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, एक्स हमारे पास सेट है ए बी और वाई हमारे पास सेट है सी डी। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो एक्स है ये इसके सारे के सारे में किस में है? यूनिवर्सल में। वाई के सारे के सारे में किस में मौजूद है? वो भी यूनिवर्सल के अंदर मौजूद है। इसका मतलब एक्स और वाई जो हैं ये खाली नहीं है, बिल्कुल खाली नहीं है। एक्स और वाई हमने किस में से उठाए हैं? यूनिवर्सल में से उठाए हैं। और देखें एक्स डिफरेंट है और वाई डिफरेंट है। अब मुझे बताएं इस अगर हम एक यूनिवर्सल सेट, ये एक्स सेट और ये वाई सेट, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करें, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? जो एलिमेंट सेम होते हैं हम वो लिखते हैं, तो इनके अंदर कोई एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा? खाली आ जाएगा। अब अगर मैं आपको कहूँ इन दोनों का यूनियन करें, तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे, यूनियन में हम क्या करते हैं? जो एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम उनको मिलाते हैं और मिलाने के बाद उनको तरतीब दे देते हैं। तो इन दोनों को मिलाएं, मिला दिया, मिलाने के बाद हम इनको तरतीब देंगे तो तरतीब क्या होगी? ए बी सी डी। ओके जी। तो आप देखें एक्स और वाई का जब हमने यूनियन किया तो जो हमारा आंसर आया है, जो हमारा जवाब आया है वो किसके बराबर है? यूनिवर्सल के बराबर है, क्योंकि जो एलिमेंट्स यहाँ पे हमारा एक्स और वाई का यूनियन आया है वही के वही एलिमेंट्स किसके अंदर मौजूद हैं? यूनिवर्सल के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन किया खाली आया, इन दोनों का यूनियन किया यूनिवर्सल आया। ये भी खाली नहीं है, ये भी खाली नहीं है, और दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और दोनों किस में से उठाए? यूनिवर्सल में से। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं एक्स और वाई आपस में क्या हैं? ये सेल्स हैं। किसके सेल्स हैं? यूनिवर्सल के सेल्स हैं। क्यों सेल्स हैं यूनिवर्सल के? क्योंकि एक्स को हमने यूनिवर्सल में से उठाया और वाई को भी हमने किस में से उठाया है? यूनिवर्सल में से उठाया है। ठीक है। ओके जी, चलें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, मेरे पास एक इवन सेट है और इवन सेट के अंदर एलिमेंट हैं 0 +-2 +-4 +-6 और अप टू इन्फानाइट। ये जो तीन नुक्ते नज़र आ रहे हैं इनको हम इलिप्सिस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑड सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं +-1 +-3 +-5 और +-7। और हमारे पास एक इंटीजर सेट है, और इंटीजर सेट हमें पता है कि ऐसा सेट होता है जो 0 से स्टार्ट हो और उसमें प्लस वाले नंबर भी लामहदूद हो और माइनस वाले नंबर भी लामहदूद हो। अब आप देखें कि ये जो इवन सेट है और ये जो ऑड सेट है, क्या ये दोनों खाली हैं? नहीं, ये दोनों के दोनों मैंने कहाँ से उठाए हैं?
तो मैं कहूँगा ये और ये सेट, इवन और ऑड सेट, दोनों मैंने किस में से उठाए, इंटीजर में से उठाए, क्योंकि ये सारे का सारा इंटीजर में मौजूद है और ये भी सारे का सारा इसमें मौजूद है। इसका मतलब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। चलें जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन करें। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो एलिमेंट सेम होते हैं वो लिखते हैं। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, इसके अंदर एलिमेंट डिफरेंट है, इसके अंदर एलिमेंट डिफरेंट है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो खाली आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इवन और ऑड का क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा। और अगर इन दोनों का हम यूनियन करें, इन दोनों का अगर हम यूनियन करें, तो जब यूनियन करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद तरतीब देंगे, क्या होगा, 0, ये प्लस वाले 2 4 और ये 1 2 3, 1 इधर, ये रहा 1, फिर उसके बाद कौन है 2, ये गया 2। तो देखिए इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4, ये इन दोनों को मिलाने से ये जवाब आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया, खाली आया, इन दोनों का यूनियन किया, इंटीजर आ गया। तो जब दो सेटों का यूनियन करें तो इंटीजर आया, दोनों का इंटरसेक्शन किया, खाली आया, जब इंटरसेक्शन खाली आए तो डिसजॉइन, यूनियन करें यूनिवर्सल के बराबर आ जाए तो कहेंगे एग्जॉस्टिव। तो ये एग्जॉस्टिव भी हैं, डिसजॉइन भी हैं, तो हम कहेंगे कि ये इवन और ऑड ये आपस में क्या हैं, ये आपस में सेल्स हैं। किसके सेल्स हैं, इंटीजर के सेल्स हैं। ठीक है, ओके जी। इसके बाद एक और बात नोट है, ये आप खुद कर लीजिएगा, वरना मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं मेंशन भी कर लेता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा ए सेट और ए का ही कॉम्प्लीमेंट, याद रखिएगा कोई भी सेट हो और उसी का अगर कॉम्प्लीमेंट, जैसे देखिए पेन है और पेन का कॉम्प्लीमेंट, याद रखिएगा पेन और पेन का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो जवाब जो है वो यूनिवर्सल आएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो खाली आएगा। तो ये दोनों पेन जो है वो क्या है, सेल है। जैसे देखें ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, याद रखिएगा इन दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल आएगा, और इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे खाली आएगा। इसका मतलब ये आपस में डिसजॉइन भी हैं, ये दोनों आपस में एग्जॉस्टिव भी हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, सेल्स हैं, किसके, यूनिवर्सल सेट के। उसके बाद एक और बात कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स ये भी आपस में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, किसके, रियल नंबर के। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर्स अलग होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स अलग होते हैं। रैशनल भी रियल में होते हैं, इर्रेशनल भी रियल में होते हैं। जब रैशनल और इर्रेशनल का हम यूनियन करेंगे तो जवाब क्या आएगा, रियल। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे जवाब क्या आएगा, खाली आ जाएगा। तो इसका मतलब ये डिसजॉइन को भी मान रहे हैं और ये जो है वो एग्जॉस्टिव को भी मान रहे हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेल्स हैं, किसके, रियल के। उसके बाद ये ऊपर एग्जाम्पल मैंने बयान भी किया है, इवन और ऑड, इवन अलग होता है, ऑड अलग होता है। इन दोनों का जब यूनियन करेंगे, इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो इंटीजर आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे खाली आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में डिसजॉइन भी हैं और ये दोनों आपस में एग्जॉस्टिव भी हैं। तो अगर दो सेट आपस में एग्जॉस्टिव भी हों और दो सेट आपस में डिसजॉइन भी हों तो वो दोनों क्या होंगे, सेल्स होंगे। किसके सेल्स होंगे, इंटीजर के। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा, आपको बहुत काम आने वाले हैं। और इसमें अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई मुझसे गलती हो गई वो भी ज़रूर बताइएगा, इस्लाह कीजिएगा। ठीक है, आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे सीखूंगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।